खबर चुनावी गलियारों से चुनावी तैयारियों को लेकर दोनों पार्टियां जुटी हुई है। मदन लाल सैनी कुछ कह रहे हैं। ठीक हो जाए ये कार्यकर्ता की भी इच्छा रहती है और हमारी भी इच्छा रहती है। आपकी पार्टी के कई लोगों ने अभी नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है, तो क्या पार्टी ने कुछ लोगों को संकेत दे दिया है? राजेंद्र राठौड़ ने कहा है खुलकर 17 तारीख को लोग अपने अपने हिसाब से मुहूर्त निकलवाते रहते हैं। कुछ लोग मुहूर्त निकलवा कर ये सोच रहे होंगे कि वो उस तारीख तक फार्म भरेंगे। पार्टी का निर्णय अभी हुआ नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी किसी को कहा नहीं है और घोषणा के रूप में भी अभी कहा नहीं है, लेकिन अभी समय है। 12 तारीख से फार्म भरे जाने हैं। उस समय तक कुछ कार्यकर्ताओं के नाम हो सकता है घोषित हो जाए, कुछ के 13 तारीख को घोषित हो जाए, कुछ के 2 दिन बाद में घोषित हो जाए। राजेंद्र राठौड़ की कोर कमेटी के भी सदस्य है, उनका ये बयान कि 17 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, तय कर दिया कोर कमेटी के भीतर। ऐसा 17 तारीख बाद में है और ये टिकटों का निर्णय पहले ही होने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा है, तो ये सोचकर ही कहा होगा। मतलब वो अपने आप को मान रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा? बहुत लोग मानते हैं अपने आप को कि उनका तो पक्का ही है। आप भी मानते हैं? मेरा तो पक्का ही है। 5 वर्ष तक के लिए 5 वर्ष तक के लिए मेरा तो पक्का है। राजेंद्र राठौड़ जी का पक्का मानते हैं जो उन्होंने बात कही उससे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, न पक्का है न कच्चा है। पार्लियामेंट्री बोर्ड पक्के कच्चे का फैसला करता है। जी, जो 2 पदों पे हैं जिनको मान लो बोर्ड में यूआईटी में इनमें बनाया है, क्या उनको फिर से विधायक भी जैसे दिए जाएंगे? अपवाद तो हो सकता है। सामान्य रूप से हम कोशिश करते हैं कि ऐसा न हो, और जब विधायक जीत जाएंगे तो हम उनको जरूर ये आग्रह करेंगे कि वो सरकारी एक पद ही रखें। अब वो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ वो ले लो। हाँ, कांग्रेस ने नोटबंदी को लेकर के प्रदर्शन किया है, 2 साल हो गए। नोटबंदी के बाद देश में जो वायुमंडल बना वो नोटबंदी के पक्ष में बना। नोटबंदी के बाद जितने चुनाव हुए उन सब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। खासकर यूपी के चुनाव में ये कयास लगाए जा रहे थे कि नोटबंदी का असर हम पर होगा और हमारे विपरीत होगा, लेकिन हम वहाँ थंपिंग मेजॉरिटी से कल्पना के बाहर की स्थिति से हम निकल कर आए। उसके बाद में भी हिंदुस्तान में चुनाव हुए, उन चुनावों में भी हमने कई जगह सरकारें बनाई हैं। तो प्रदर्शन करना चाहिए। लोगों ने पूछा होली क्यों मनाते हो, दुनिया मनाती है, इसलिए मैं भी मना रहा हूँ। प्रदर्शन करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी ने बैठे बैठे क्या करें, कोई काम ही नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया है। मैं सोचता हूँ उस प्रदर्शन में दम भी नहीं था और जनता ने नोटबंदी को स्वीकार किया है और उनकी भावनाओं को नकार दिया है। अब तक जो अलग अलग सर्वे हुए उसमें बीजेपी को प्री पोल सर्वे में 40 तक सीटें सिमटी हुई बता रही हैं। क्या पिछले कुछ दिनों में स्थिति सुधरी है क्या? मैं सोचता हूं कि सर्वे के आधार पर पार्टी चलती नहीं, न पार्टियां खड़ी होती हैं। पार्टियां खड़ी होती हैं कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राउंड वर्क है, जो पोलिंग बूथ का हमारा सिस्टम है, काम है, ऐसा किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का नहीं है। वहीं कांग्रेस में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस छानबीन समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में ये बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद हैं। बैठक में अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी भी मौजूद हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट थोड़ी देर बाद बैठक में पहुंच जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रभारी सचिवों को भी बैठक में बुलाया है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस छानबीन समिति की बैठक शुरू। 15 जीआरजी कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक हो रही है। बैठक में अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद। अशोक गहलोत और सचिन पायलट थोड़ी ही देर बाद इस बैठक में पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त। वेस्टइंडीज में आज से वुमेन्स वर्ल्ड T20 का आगाज होगा। फटाफट क्रिकेट में न्यूजीलैंड से आज टीम इंडिया का मुकाबला होगा। हरमन ब्रिगेड जीत के साथ आज आगाज करना चाहेगी।